नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडिया अहेड और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। अधर में गठबंधन। जिस इंडी अलायंस को लेकर यह कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को इंडी अलायंस ही टक्कर देगी, आज वो गठबंधन टूटने की कगार पर है, या यूं कहा जाए कि अधर में गठबंधन है। जब एक एक कर इंडी अलायंस से पार्टियां अलग होकर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी में भी टूट की खबरें सामने आ रही हैं। और तब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। आम आदमी पार्टी पर मानो ग्रहण सा लग गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम अधर में गठबंधन। पिछले साल 23 जून को बिहार के पटना में जब विपक्षी दलों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी को हराने के लिए एकजुट लड़ने का संदेश दिया, तो देश की राजनीति में हलचल देखी गई। लेकिन कुछ महीनों में ही इस गठबंधन की हालत खराब होने लगी। आपको ग्राफिक के जरिए हम बताएंगे कि किस तरीके से इस गठबंधन की शुरुआत हुई, पहली मीटिंग कहां हुई, कैसे हुई और किस तरीके से ये तमाम चीजें शुरू हुई। ये देखिए, इंडी अलायंस की शुरुआत कब हुई ये भी हम आपको बताएंगे। दूसरी बैठक पहले आपको दिखाते हैं ग्राफिक के जरिए, पहली बैठक कभी, पहला वाला ग्राफिक्स दिखाएंगे। देखिए, इंडी अलायंस की पहली बैठक 23 जून 2023 को पटना में हुई। ये ग्राफिक के जरिए हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद दूसरी बैठक कब हुई वो आपको बताएंगे। दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई। तीसरी बैठक हुई, एक के बाद एक लगातार 4 बैठक हुई इंडी अलायंस की। ये तीसरी बैठक मुंबई में हुई। उसके बाद चौथी बैठक जो है वो दिल्ली में हुई। लेकिन इन चारों बैठकों में क्या हुआ, क्या क्या निष्कर्ष निकला, दिल्ली में जो अंतिम बैठक हुई उसके बाद तो मानो इंडी अलायंस को जो है ग्रहण सा लग गया हो, यानी कि एक एक करके नेता जो है वो अलग होने शुरू हो गए। इंडी अलायंस में नेताओं की भूमिका क्या थी वो हम शुरू से आपको दिखाएंगे। 220 दिनों में ही इंडी गठबंधन के साथ नीतीश ने खेला कर दिया। ये हुआ है इंडी अलायंस में। उसके बाद इंडी गठबंधन ने ही नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव दिया था, यानी इंडी अलायंस ने ही कहा था कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसके नाम पर मोहर लगी वो आपको बताते हैं। इंडी अलायंस में हम आपको नेताओं की भूमिका पर हम चर्चा कर रहे हैं, नेताओं की भूमिका बता रहे हैं कि किस तरीके से थी। इंडी गठबंधन के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बनाए गए, यानी कि नीतीश कुमार बिहार से उठ के दिल्ली आते हैं, लेकिन इसी बीच क्या होता है कि पूरे घटनाक्रम में नीतीश कुमार अपने आप को ठगा हुआ सा, यानी दरकिनार महसूस करते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार ने क्या किया, जब उन्होंने खुद को ठगा हुआ महसूस किया तो एनडीए का दामन थाम लिया और बिहार में 9वीं बार खुद मुख्यमंत्री बन गए। एक ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, नीतीश कुमार। अब इंडी अलायंस में ये आपको बाद में बताएंगे किस किस तरीके से, पहले आपको उन्हीं पे चर्चा करते हैं कि नीतीश कुमार और उसमें क्या हुआ। पहले उन्हीं ग्राफिक पे हम आपको दिखाएंगे, उसके बाद फिर हम इस पर भी आएंगे कि इंडी गठबंधन में किस किस पर जो है रहा है। वो ग्राफिक आपको दिखाते हैं कि आखिर जो नेताओं के बीच है उनकी भूमिका क्या है, वो ग्राफिक आपको दिखाएंगे। ये देखिए, 220 दिनों में इंडिया गठबंधन के साथ नीतीश ने खेला कर दिया। इसको समझिए आप, ये खेला क्यों कर दिया, इसको समझने वाली बात है। साल 2004 में 15 दल एक साथ आते हैं, यूपीए गठबंधन बनता है। यूपीए गठबंधन के दम पर ही कांग्रेस सत्ता में आती है और 2 बार केंद्र में अपनी सरकार बनाती है और प्रधानमंत्री बनते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन साल 2024 के आते आते, उससे पहले नीतीश कुमार के मन में ख्याल आता है, कहते हैं ना कि उनकी आत्मा की आवाज आती है कि एक अलायंस बनाया जाए, एक नया गठबंधन बनाया जाए। एक नया गठबंधन बनाते हैं, उसका नाम लिखते हैं इंडी अलायंस, यानी कि इंडिया गठबंधन, और आई के बीच में भी डॉट 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 लगा देते हैं, यानी इंडिया को भी अलग अलग कर देते हैं। नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं, यूपीए गठबंधन को बीजेपी के सामने, यूपीए गठबंधन को खत्म होता बीजेपी देखती है। यानी कि यह कह सकते हैं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जिसने कुल्हाड़ी खुद खरीद कर अपने पैर पर मारी, और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने यूपीए गठबंधन, जिसके दम पर 2 बार वो केंद्र की सत्ता में काबिज हुई, उसी को खत्म कर लिया और एक नया गठबंधन बनाया इंडी अलायंस। और उस इंडी अलायंस में भी अब फूट पड़ती नजर आ रही है। सीट बंटवारे को लेकर सहमति ही नहीं बनी। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लगा दी और लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया।
बावजूद इसके इंडी अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर आपसी सहमति बनती हुई नजर नहीं आई। अब कहां क्या हुआ वो आपको बताते ग्राफिक के जरिए कि किस किस राज्य में गठबंधन को लेकर के जो परेशानियां हैं वो देखने को मिल रही। देखिए इंडिया अलायंस में किस किस राज्य में पेच फंसा हुआ है। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं और इन तमाम 42 लोकसभा सीटों पर पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया कि मैं तो अकेला लड़ूंगी। और उसके बाद इंडिया अलायंस में दरार तो तब आनी शुरू हुई जब विपक्ष जो मौजूदा नेता विपक्ष थे अधीर रंजन चौधरी, उनके खिलाफ टीएमसी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया तो पश्चिम बंगाल में इंडिया अलायंस टूट गया। उसके बाद पंजाब में तमाम 13 सीटों पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र कर दिया कि भाई हम तो 13 की 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस का मजबूत दल है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को छोटा दल समझकर केवल 17 सीट कांग्रेस को दे दी और बची सीटों पर खुद चुनाव लड़ने का ऐलान किया। लेकिन पेच फंसा तो कहां? रायबरेली की सीट पर, और भी कई सीटों पर पेच फंसा, वो भी आपको बताएंगे। फिर बिहार में 40 सीट लोकसभा की हैं, वहां पर पहले जेडीयू और आरजेडी साथ में थे जब इंडिया अलायंस था, मतलब जब इंडिया अलायंस की बात नीतीश कुमार ने शुरू की थी। लेकिन जब नीतीश कुमार हट गए उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ यह कि जेडीयू के जाने के बाद आरजेडी और कांग्रेस के बीच 40 सीटों पर तनातनी देखने को मिली। अब आरजेडी और कांग्रेस के बीच परेशानी कहां खड़ी हो गई जब एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने 11 उम्मीदवार वहां पर उतार दिए। उसके बाद परेशानी शुरू हो गई इंडिया अलायंस में भी, बिहार में भी। अब महाराष्ट्र में तो खेला हो गया। महाराष्ट्र में क्या खेला हुआ वो आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में उद्धव गुट की जो हक वाली पार्टी है शिवसेना, उद्धव गुट ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी और वो भी ऐसे मौके पर करी है जब उसमें कई ऐसी सीटें थी जो कांग्रेस चाहती थी, यानी कांग्रेस को दरकिनार कर दिया। उधर दूसरी तरफ बयानबाजी देखने को यह मिल रही है कि भाई आम आदमी पार्टी के नेता जब से जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है उसके बाद से लगातार मानो संकट के बादल जो है वो छा रहे हैं। अब आपको वो जो हमारा आज का टॉपिक है वो आपको दिखाते हैं, पूरा बीजी आपको दिखाते हैं कि हम आखिर क्या कह रहे हैं। अधर में गठबंधन जो है वो क्यों है, अब हमको उस पर आपको चर्चा करते हैं। अधर में गठबंधन, पिछले साल 23 जून को बिहार के पटना में जब विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी को हराने के लिए एकजुट लड़ने का संदेश दिया तो देश की राजनीति में हलचल देखी गई। लेकिन कुछ ही महीनों में ही इस गठबंधन की हालत खराब होने लगी। आपको बता दें कि 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए बनाम इंडिया अलायंस में होगा। भारतीय राजनीति में यह पहली बार होगा जब इतनी सारी पार्टियां मिलकर बने दो गठबंधन आपस में भिड़ेंगे। जिस नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एकजुट करने की सबसे पहले शुरुआत की, वो खुद अब एनडीए का हिस्सा बन गए हैं। ऐसे में धीरे धीरे इंडिया अलायंस की तमाम गतिविधियां लगभग ठप सी हो गई। इंडिया अलायंस में 2 दर्जन से ज्यादा दलों को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी बाधा बनी है कोऑर्डिनेशन का अभाव।